हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग खाना बनाने से ही शुरू हो रहा है। सुबह मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था और ऐसा कुछ किया नहीं था, वही डेली का साफ सफाई ही है, तो वही कर ली थी। और खाना ने कुछ बनवाया नहीं था, पराठे वराठे। वो तो दूध से पापे खा जाता है, 3-4 दिन से बनवा ही नहीं रहा। बोलता है कि भूख नहीं लगती और नमकीन बिस्किट वगैरह लंच में ले जाता है। पराठे ले जाने में तो उसे शर्म लगती है, लेके ही नहीं जाता कभी भी। कभी ज़्यादा ही जी करेगा तभी लेके जाता है। खाना मेरा आज जल्दी ही बन रहा है। जल्दी क्या, फिर भी 9:30 तो बज ही रहे हैं, क्योंकि इन्हें चाय के साथ पराठे खाने थे और रात की पिट्ठी रखी थी, तो मैंने जल्दी ही सेक दी थी। वैसे इतने जल्दी नहीं है, पर मेरा बनता है 10:30-11 बजे करीब, तो उस हिसाब से तो आज जल्दी ही बना रही हूँ मैं। क्योंकि मुझे ऊपर जाके चूल्हे भी बनाने थे छत पे। नीचे तो कहीं धूप आती नहीं है, पीछे की साइड आती है, तो उधर गाय वाय रहती है तो तोड़ फोड़ देगी, इसीलिए छत पे ही बनाऊँगी। सुबह से शाम तक धूप रहेगी तो अच्छे से सूख जाएंगे वो। देखूँगी, टाइम लगेगा तो बना लूँगी, वरना फिर कल को देखूँगी। और कल तो संडे है ही है, और संडे को तो वैसे भी काफ़ी सारा काम हो जाता है। देखूँगी किस दिन टाइम निकले, किसी दिन ना निकले, तो देखते हैं कब तक बन पाते हैं, कब तक नहीं बन पाते। तो सूखने में भी इन्हें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत दिन लग जाते हैं बनने में भी और सूखने में भी। तो ठंड भी आप आज काफ़ी है। छत पे जाने का तो बिल्कुल अभी मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि बज चुके हैं 9:30 9:45 और सूरज अभी तक निकला भी नहीं है। कोहरा इतना है कि बस कुछ हो ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सुबह से तो हम देख रहे हैं कोहरा पड़ रहा है, पता नहीं रात से पड़ रहा होगा, कब से पड़ रहा होगा। पर जब से मैं उठी हूँ सुबह 3:30 4 बजे से, जब से तो पड़ ही रहा है और ज़्यादा ही होता आ रहा है। अभी तक धूप निकली भी नहीं है, इतनी ही ठंड है कि देखो, मैंने गर्म स्वेटर भी पहन रखा है और सूट भी पहन रखा है और चूल्हे के आगे बैठी हूँ, फिर भी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। वरना डेली का तो स्वेटर उतार के ही खाना बनाती हूँ मैं। और आज ठंडी इतनी है कि बिल्कुल भी चूल्हे के आगे भी उतारने का जी नहीं करा कि इसको उतार भी दो। तो देखते हैं कब धूप निकलती है, कब धूप नहीं निकलती, तभी जाएंगे छत पे। खाना पीना खाने के बाद हम बाहर आ गए थे धूप में, क्योंकि बाहर धूप आ जाती है, तो वहीं आ गए थे। यहाँ एक चिड़िया थी और उड़ नहीं पा रही थी, इसके पैर खराब हो रहा था एक, तो इसी को रोटी और दाना डाल रहे थे, दलिया, तो खा रही थी उसे। बस उसी को करने लगे फिर हम। अच्छी थी, पहले ये हमारे घर पे थी, सुबह से ही हमारी दुकान के आगे थी, जहाँ कंडे भर रहे हैं, तो कंडों में थी ये। फिर निकल के बिटौरा पे आ गई और चल नहीं पा रही थी, थोड़ा थोड़ा उड़ रही थी, तो उड़ के वे बिटौरा पे पहुंच गई थी। फिर उसको वहीं पे हम डाल रहे थे दलिया। डाल तो अपने घर पे ही रहे थे, पर वो डर की वजह से उड़ के चली गई वहाँ, तो फिर हम वहाँ डालने लगे थे। सुबह का ब्लॉग थोड़ा ही बन पाया था, और ये शाम का है, दोपहर का 3 साढ़े 3 बजे का। हम चाय पी के खेतों की तरफ आ गए थे भैंसी लेने के लिए, गाय को। तो सुबह आ नहीं पाई थी, क्योंकि उसमें गीली रहती है तो सारी गीली हो जाती हूँ मैं, इसीलिए शाम को सिर पे लेके जानी पड़ती है मुझे, क्योंकि ये चले जाते हैं स्कूटी लेके और सुबह तो ले आते हैं। खेत से अनाज लाने के बाद मैं लग गई थी गोबर पाथने। और सर्दियों का सुबह का हो या शाम का, एक काम और बढ़ गया मेरा, गोबर पाथने का। तब से मैंने पाथा नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे कंडे रखे थे मेरे पास, तो सोचा क्या करूँगी इतने सारे कंडों का, फिर दीमक लग जाती है। तो उनमें भी दीमक ही लग रही थी, काफ़ी सारे कंडे ख़राब हो रहे थे, निकाल के फेंकूँगी उन्हें या फिर जला लूँगी सर्दियों में तपने के लिए। और ये कान्हा की अम्मा जी भी आ गई थी पीछे, तो ये भी कुछ पूछ रही थी मुझसे, तो उसका जवाब दे रही थी मैं साथ के साथ ही। तो और कंडे भी पाती जा रही थी,
इन दिनों के कंडे अच्छे होते हैं सर्दियों के, और बाद में गर्मी आ जाती हैं तो फिर वो अच्छे नहीं चलते, और अब के ज़्यादा अच्छे होते हैं कंडे, तो इसीलिए पात रही थी मैं। और लगी पड़ी हूँ पातने में। दूध में अभी टाइम था काढ़ने में, 4:15 बज रहे थे शाम के, तो 15-20 मिनट थी दूध काढ़ने में। तो सोचा जब तक कि इन्हें पात पाऊँगी मैं तो ये काम तो भी निबट जाएगा, वरना फिर दूध काढ़ते काढ़ते 5 बज जाते हैं तो शाम सी होने लगती है। और फिर मुझे घर के बाहर घास थी तो उसमें भी काटनी थी घास, क्योंकि गाय को देनी थी। गाय को देने के लिए था नहीं कुछ भी हरा वो, तो वो पेट भरता नहीं है उसका, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है एकदम से ही। तो फिर शाम के खाने की तैयारी में लेट हो जाती हूँ मैं, और रोज़ ही लेट हो जाती हूँ। जितना जल्दी सोचती हूँ कि आज जल्दी ही कर लूँगी, उतना ही ज़्यादा लेट हो जाती हूँ मैं डेली का। और आज देखती हूँ कि कितनी जल्दी निपट पाती हूँ मैं, पर मुझे लगता नहीं है निपटूँगी, क्योंकि मुझे घास काटनी थी सामने से, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता। बस अब डेली से यही काम और बढ़ गया मेरा कि कंडे पातने हैं, या तो सुबह पात के जाओ वरना शाम को पातो। और शाम के लिए तो मेरे काम बढ़ते ही जा रहे हैं और टाइम लगता नहीं है बिल्कुल भी। कहते हैं ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। दूध काटने के बाद और गाय के यहाँ सफाई करने के बाद यहाँ मैं घास काटने लगी थी, क्योंकि घास थी नहीं गाय के लिए कुछ भी हरा, और ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी थी, ये तो बिना काटे ही खा लेगी वो, इसीलिए यहाँ काटने लगी थी मैं। और घर के बाहर हो भी रही थी, ये तो अच्छी भी नहीं लग रही थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी काटने की, तो टाइम नहीं लग पाया। आज था नहीं कुछ, तो टाइम तो आज भी नहीं है, पर मजबूरी में काटनी पड़ी थी ये मुझे। तो लगी हुई थी इसी में, देखो कितनी छोटी छोटी है, उसी को काट रही थी थोड़ी थोड़ी करके। अब लायक तो हो ही जाएगी शाम को, फिर ये कल सुबह के लिए तो गुदवा देंगे। और घर के बाहर पक्का तो है नहीं, मिट्टी है रोड के किनारे, तो वहाँ हो जाती है। कई बार मैंने खुरपी से भी उखाड़ दी थी और फिर से हो जाती है। एक दो बार दवाई भी लगा दी थी घास की, पर पता नहीं क्यों यहाँ हो ही जाती है। या तो मैं गाय का धोती हूँ डेली, पानी आता है तो इस वजह से हो जाती है। और उधर की साइड इतना पानी नहीं आता जितना हमारी तरफ आता है, क्योंकि मैं डेली पानी ही डालती हूँ, डेली का ही धोती हूँ। बाहर भी, और गेट के बाहर भी थोड़ा सा पक्का है तो उसे भी डेली ही धोती हूँ, तो वहाँ से पानी आ जाता है यहाँ। तो शायद इस वजह से हो गई हो। उधर की साइड तो आती है, पर इतनी नहीं आती कि जितना हमारे आगे आती है। तो उधर तो उखाड़ भी देती हैं खुरपी से, तो काफ़ी दिन के लिए चली जाती है, फिर नहीं आती। और यहाँ तो आज काट रही हूँ मैं, 3-4 दिन बाद फिर से दोबारा इतनी बड़ी हो जाएगी, और जाती ही नहीं है। कुछ भी कर लिया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, फिर से होके आती है, फिर से होके आती है। तो क्या करें इसका, क्या ना करें, समझ नहीं आता कुछ। तो सारा काम निपटा के मैं फ्री हो चुकी हूँ। 10 साढ़े 10 बजे तक तो फ्री ही हूँ, तब तक ये नहीं आते तब तक। और ये आ जाएंगे तो फिर इनका खाना पीना है। ज़्यादा तो है नहीं, पर रज़ाई में से तो निकलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पैक हो जाओ तो सुबह ही निकलो फिर। तो घंटे आधे घंटे के लिए तो मैं निकलती ही हूँ, क्योंकि ये खाना देती हूँ, फिर ये खाना खाते हैं, उसके बाद बर्तन साफ़ करती हूँ, रसोई को सेट करती हूँ दोबारा से, तो फिर सोती हूँ। तो 1 घंटा तो लग ही जाता है इन सब कामों में। और या मैं टीवी देखती हूँ, तो पहले से तो ये गाना देख रहा था, फिर मैं अपना कुछ लगा लेती हूँ और गुड़ खाती हूँ साथ के साथ, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। और सर्दियों में तो गुड़ ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो गुड़ ही खा लेती हूँ मैं। और लगा देती हूँ कोई सी मूवी या सीरियल टीवी में, तो वही देख लेते हैं हम। नींद आती है तब तक। फ़ोन तो ज़्यादा सोते टाइम देखते नहीं हैं, क्योंकि रात में फिर आँखों पे असर पड़ता है। अगर टीवी में कुछ ना आ रहा हो तो फिर मजबूरी है कि फ़ोन देख लो,
वरना अगर टीवी में कुछ अच्छा आ रहा हो, कोई मूवी या सीरियल, तो फिर उसी को देखती हूँ मैं। और कान्हा ज़िद कर रहा था बाहर जाने की, तो फिर मैं उसे रोक देती हूँ। सर्दी बहुत हो रही है और कोहरा भी पड़ रहा था, तो ठंड हो रही थी। रज़ाई में से निकल के जाओ, फिर रज़ाई में घुसो तो सर्दी तो लगती है। और गेट भी उनका लग चुका था, तो उन्हें खुलवाता वो भी परेशान होते खुलते टाइम। तो इसीलिए कह दिया कि बैठ जा चुपचाप रज़ाई में। और देखेंगे थोड़ी बहुत देर, घंटा आध घंटा ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखते। और फिर उसके बाद नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 9 बज चुके थे रात के। तो सुबह जल्दी उठना होता है और दिन में इतना आराम मिल नहीं पाता, तो जल्दी ही सो जाती हूँ मैं। और फिर ये आते हैं तो फिर से नींद बीच में ख़राब हो जाती है। 1 घंटा तो काम करने में ही निकल जाता है, उसके बाद फिर नींद उचट जाती है, तो मुश्किल से ही आती है वो। कभी कभी तो 12-1 भी बज जाते हैं सोते में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा थोड़ा बहुत। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।